हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग राइस विद पर्ल। मुझे ना बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स आ रहे थे कि हुआ क्या था जब मैंने लास्ट ईयर पोस्ट किया था 2024 में दिसंबर में। तो उसके बाद मैंने पोस्ट करना बंद क्यों कर दिया, क्यों नहीं मैं कंसिस्टेंट रही या क्यों नहीं कुछ भी व्लॉग डाला है, क्योंकि दिसंबर टू दिसंबर ऑलमोस्ट 1 ईयर, मतलब पूरा ही 1 ईयर हो गया था। मैंने व्लॉग्स नहीं डाले थे, कुछ भी नहीं डाला था, कुछ अपडेट भी नहीं, ऐसे ही मैं गायब हो गई थी। तो उसका रीज़न मैं आज बताने आई थी कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली हुआ ये था कि तब थर्ड ईयर का ऑलमोस्ट फिफ्थ सेमेस्टर मेरा ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद सिक्स सेमेस्टर होता कॉलेज का, और फिर प्लेसमेंट्स के लिए बैठना पड़ता, प्लेसमेंट्स करनी पड़ती। तो इसलिए मैंने सोचा कि प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ना तो ज़रूरी है ही। अगर मैं अभी यूट्यूब करूँगी तो पढ़ूँगी कैसे। और ये भी एक रीज़न था। और उसके बाद ना मुझे ना सिर्फ मम्मी और बहन से सपोर्ट है थोड़ा बहुत। वो लोग भी ऐसे बीच बीच में बोलते रहते हैं कि छोड़ दे, इंजीनियरिंग का कर, उसमें ही ग्रोथ हो जाएगी तेरी। पर क्योंकि ये मेरा ड्रीम है तो मैं इसको छोड़ने नहीं वाली। मुझे इसमें एक्सेल करना है। हाँ, मैं उनके लिए वो भी कर रही हूँ, पर मेरे को इसमें भी बहुत आगे बढ़ना है। और इसलिए मैं ये भी कर रही हूँ साथ साथ। और अगर मेरे फैमिली में किसी और ने वो चीज़ देख ली होती, मेरे पापा ने, चाचू ने, बहुत सारे लोग हैं फैमिली में, तो स्प्रेड हो जाती है बातें ऐसे। तो मुझे वो भी थोड़ा सा डर था। मतलब ऐसे तो व्यूज़ आते ही नहीं थे, पर मैं एचडी लेवल का डर लेके बैठी थी कि पता नहीं क्या हो गया है करके। पर उन्होंने देख लिया होता या किसी ने देख लिया होता ना, तो आत्मा शरीर से निकल जाती थी। अब तो मैं ज़रा फियरलेस हो गई हूँ इन सब चीज़ों से। हाँ, कॉन्फिडेंस वैसे भी थोड़ा कम ही है, पर तो भी मैं कर सकती हूँ। और एक चीज़ थी नज़र, कि नज़र ना लग जाए या कुछ ऐसा। तो वही फिर से कि मैं ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही थी, ऐसा कुछ होता नहीं। तो ये सब बातें ना सोच के मैंने सोचा कि एक बार सब सेटल हो जाए उसके बाद करूँगी। सेटल तो देखो हो गया था, क्योंकि यही सेमेस्टर की स्टार्टिंग में लग चुकी थी प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट तो लग गई। और मैं शायद भूल भी जाती, यूट्यूब यूट्यूब मेरे दिमाग में मेरे को करना है, वो तो मेरे को था ही हमेशा से। पर एक चीज़ अच्छी हुई कि मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मेरे को यूट्यूब करना है। तो मेरी एक फ्रेंड है अपूर्वा, वो मुझे रेगुलरली इंस्टा पे भेजती है रील्स, ऐसे एडिटिंग की जाती है, ऐसे होता है यूट्यूब चालू करने से, ऐसे कामों को आसान बनाया जाता है, एडिटिंग, म्यूज़िक वगैरह, वो सब अभी भी भेजती है वो मुझे। तो उसके ये सब रेगुलर भेजने से ना मुझे एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि हाँ, करना चाहिए, करना चाहिए। और एक बार किसी को चीज़ बता दो ना, तो फिर वो ही आपको पुश करते हैं। तो लोग तो बोलते हैं कि किसी को कुछ मत बताओ, मेक इट अनटिल यू ब्रेक इट, ऐसा कुछ रहता है, ऐसा कुछ प्रोवर्ब है। तो ऐसा सुना है। पर मेरे लाइफ में हमेशा ऐसी चीज़ उल्टी हुई है। अगर मैं किसी को बोलती हूँ ना कि मुझे ये करना है या मैं करने वाली हूँ, तो वो लोग ही मेरे को पुश करके वो चीज़ मेरे से करवा देते हैं। चाहे वो प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ना हो, या एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना हो, या कुछ भी काम करना हो लाइफ में, तो वही लोग मेरे को पुश करके मेरे से वो काम करवा देते हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी है। और ऐसा नहीं है कि अभी मेरे में डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है या मैं एकदम फियरलेस हो क्यों, ऐसा नहीं है। पर मुझे बस धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहना है इसमें, जैसे भी हुए। अभी तो चलो मेरे को आते हैं, कुछ कुछ वीडियोस पे 100+ व्यूज़ भी हो जाते हैं, तो ठीक है। मतलब वो अच्छा लगता है मुझे। जो स्टार्टिंग का वीडियो था उसमें से तो मुश्किल से 5-10 व्यूज़ भी नहीं आए थे, तो मैं इतना एक्सट्रीम लेवल का फियर लेके चल रही थी। तो ऐसा है, ऐसा चल रहा है मेरा लाइफ। और आपको दिखता है क्या मेरी आंखें थोड़ी इधर उधर है, उसका भी मेरे को ऑपरेशन करवाना है। तो देखते हैं वो कब पॉसिबल हो पाता है। सॉरी, आवाज़ आ रही होगी। हाँ, तो वो देखते हैं कि कब पॉसिबल हो पाता है। तो वो भी काम करवाना है मुझे। तो हाँ, ये सब चीज़ें ऑन द लाइन है। और आज मैं गई थी अपने फ्रेंड के घर पे पेंटिंग करने के लिए। तो उसका नया घर बन रहा है, और उसके इंटीरियर डिज़ाइनर ने उसको भेजा है कि ऐसा ऐसा हमें चाहिए घर का लुक। तो हमने वही सब देख के पेंटिंग की और बहुत मज़ा आया है। मतलब ये चीज़ें ना थेरेपी जैसे वर्क करती है। एक तो हम मिल रहे थे ऑलमोस्ट हफ्ते के बाद, तो हम बातें तो इतनी भर भर के कर ही रहे थे, और ऊपर से पेंटिंग, इन सब में अलग मन लग जाता है, थेरेपी जैसा लगता है। तो आप भी ऐसा कुछ हैबिट या हॉबी अपना कर सकते हो जिससे आपका मन लगा रहे। मन लगा रहे मतलब जब आप उदास हो या ऐसा कुछ हो तो शुरू कर सकते हो। मैं तो कैमरा लेके ही बैठने वाली हूँ अभी से, जब भी मैं उदास रहूँगी सब आपको बता दूँगी। तो ऐसा हुआ आज। तो अभी आप वो वाले क्लिप्स देख के आओ, हमारे पेंटिंग वाले।
पेंटिंग डे आउट है आज और मैं और मेरी फ्रेंड बैठ के साथ में पेंटिंग करने वाले हैं। उसका नया घर बन रहा है तो फिर हमारी पेंटिंग्स उसके घर की शोभा बढ़ाएंगे। तो अब सबसे पहले तो हम कलर्स लेने जा रहे हैं, उसके कलर्स ख़त्म हो गए और उसके बाद उसके घर पे बैठ के पेंटिंग करेंगे। इसके घर का एक इंटीरियर डिज़ाइनर है और उन्होंने ही बताया है कि किस वॉल पे क्या क्या करना है, तो हम लोग उसके हिसाब से ही काम कर रहे हैं और उन्होंने जैसा बोला है हम वैसे ही कर रहे हैं। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि चल क्या रहा है और क्या बनाना है, वो तो मैं आपको फाइनली दिखाऊंगी बाद में। ये एक है एब्स्ट्रैक्ट वाला, ये विंडो के शील्ड्स है ना, हाँ, और विंडो पाइप्स वगैरह है, ये बहुत सॉफ्ट है और एब्स्ट्रैक्ट ऐसा कुछ है। और इस पे एक कोट किया है ब्लैक का, अभी और भी कोट्स करके इसके ऊपर गोल्डन ट्यूब से डिज़ाइन बनाएंगे। ये है हमारी रेफरेंस इमेज और हाल फिलहाल इतना बना है, तो अभी पूरा बनना बाकी है और बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। और सूखने के बाद ये एकदम ऐसी वाली फिनिश आएगी, तो वो देखने के लिए भी हम एक्साइटेड है कि दिखेगा कैसे, और घर में लगाएंगे तो कैसा दिखेगा। तो अभी हम वही डिसाइड करें कि इसको लगाना कहाँ है, कौन से रूम में लगाना है। तो अब मेरा भी योगदान हो गया इसका घर का इंटीरियर डिज़ाइन करने में। मुझे कुछ रिएक्शन देना सकता हूँ तो कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों से दिल की बातें करके भी बहुत अच्छा लगता है, एकदम ऐसे दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत टाइम से चल रही थी अंदर और आप लोग भी पूछ रहे थे। चीज़ें तो ये चल रही थी कि जब घर वालों को पता चले तो क्या होगा। हाँ, मैं उसका थोड़ा सा टेंशन लेने लगी हूँ, पर देखा जाएगा आगे का आगे, जो होना होगा हो जाएगा। भगवान है साथ में तो वो सब ठीक कर ही देंगे। यही विश्वास के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।